गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो 7 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? कौन से दिवस की बात हो रही है यहाँ पे? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। आगे देखो, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में किस योजना को मंजूरी मिली है? तो योजना रहेगी पृथ्वी विज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान, यानी इसको शॉर्ट में पृथ्वी नाम दिया गया, को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 2021 से 26 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। पृथ्वी योजना के बारे में देखो डिटेल देखते हैं। यह पृथ्वी और उनके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। योजना की कुल लागत कितनी रहेगी? 4,797 करोड़ रुपए। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? किसने लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो 2024 में आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.2%। याद रखना 6.2%। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने 5 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 के नाम से अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। WESP ने कहा है कि 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.2 रहेगी। यह विकास दर दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक है, यानी टॉप पे कौन रहेगा? भारत। आगे देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के साथ किस देश के संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते को मंजूरी दी है? यानी एक साइड तो कौन है? इसरो, और दूसरा कौन सा देश है? तो आंसर क्या रहेगा? मॉरिशस। यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को एक संयुक्त लघु उपक्रम के विकास में सहयोग से संबंधित इसरो और MRIC के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह समझौता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच 1 नवंबर 2023 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हस्ताक्षरित हुआ था। यानी ये इस टाइम पे हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिल गई है। आगे देखो, मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस में, और मुद्रा मॉरिशियाई रुपया। प्रधानमंत्री प्रवीण जगुनाथ और राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी है? तो किसको दी है अभी हाल ही में? अयोध्या हवाई अड्डा। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या हवाई अड्डा पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डा घोषित किया है। इसके साथ ही इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो आंसर क्या रहेगा? विकासशील को। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया गया है। शील वर्तमान में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 3 साल के लिए ADB में अपनी भूमिका निभाएंगे। आगे देखो, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें विश्व व्यापार संगठन, तो किसको नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन को। यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
सेंथिल पांडियान को विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियान को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वे ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे, यानी इनसे पहले इस पद पे कौन कार्यरत थे? तो आंसर क्या रहेगा? ब्रजेंद्र नवनीत, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है, यानी अभी आगे आने वाली 31 मार्च को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फिर इनकी जगह पे किसको नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन को। नियुक्ति समिति ने 2002 यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी पांडियन की 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, यानी ये सेंथिल पांडियन ये कितने साल तक इस पद पे रहेंगे? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 3 साल के लिए। वर्तमान में पांडियन उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क आयुक्त के रूप में एक महत्वपूर्ण पद पर अभी फिलहाल कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो आंसर क्या रहेगा? रघुराम अय्यर। देखो, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने आयोग नामांकन समिति द्वारा गहन चयन प्रक्रिया के बाद सर्वसम्मति से रघुराम अय्यर को अपना सीईओ चुना है। खेल प्रबंधन के एक अनुभवी व्यक्ति अय्यर ने पहले कई इंडियन प्रीमियर लीग टीमों और अन्य खेल फ्रेंचाइजी के लिए सीईओ के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो डीजीपी कौन बनी है? तो आंसर क्या रहेगा? रश्मि शुक्ला। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रश्मि शुक्ला जो भी फिलहाल महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को रजनीश सेठ के बाद महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। तो इनसे पहले इस पद पे कौन कार्यरत थे? तो आंसर क्या रहेगा? रजनीश सेठ। इस नियुक्ति से पहले सुश्री शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर SSB का नेतृत्व कर रही थी, यानी इनसे पहले किस पद पे थी? तो प्रतिनियुक्ति पर SSB का नेतृत्व कर रही थी। राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के लिए जानी जाने वाली शुक्ला पर गुप्त फोन टेपिंग को लेकर कई विवाद भी इनसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो कौन सा शहर रहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई, यानी ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अवतार समूह द्वारा सिटी इंक्लूजन स्कोर CIS के आधार पर भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर जारी किए गए हैं। 100 में से CIS औद्योगिक समावेशन स्कोर और सामाजिक समावेशन स्कोर का कुल योग है, यानी इन सब का टोटलिंग देख के उस हिसाब से इन शहरों को चुना गया है। तो इसके अंदर देखो, चेन्नई टॉप 1 पे, फिर बेंगलुरु, फिर पुणे, फिर मुंबई और फिर हैदराबाद में भारत की महिलाओं के लिए शीर्ष 5 शहर बनकर आए हैं। तो यानी टॉप फर्स्ट पे कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? चेन्नई। और फिर सेकंड पे कौन है? बेंगलुरु। और 3 पे कौन है? पुणे। और 4 पे कौन है? मुंबई। और 5 पे कौन है? हैदराबाद। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में NIIFL ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? संजीव अग्रवाल को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड यानी NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में जारी एक बयान के अनुसार अग्रवाल की नियुक्ति फरवरी से प्रभावी होगी, यानी ये अपने पद पे कब से स्टार्ट करेंगे? तो फरवरी से। वह राजीव धर का स्थान लेंगे, यानी इस पद पे फिलहाल कौन कार्यरत है? तो आंसर क्या रहेगा? राजीव धर, जो मई 2023 से अंतरिम CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली के अंदर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो लॉन्च किया, जिसमें भारत के अभिनव दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। यह नई दिल्ली में 1 से 3 फरवरी 2024 के लिए निर्धारित है। 1 से 3 फरवरी 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित इस एक्सपो
में 50 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? जी राम मोहन राव, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेबी ने जी राम मोहन राव को 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया, यानी कितनी अवधि के लिए? 3 वर्षों के लिए। उन्हें जांच और आंतरिक निरीक्षण विभागों की देखरेख, बाजार अखंडता, प्रतिबद्धता को मजबूत करने का कार्य सौंपा गया। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने एक फटाफट रिवीजन के तौर पे डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।